देखिए दोस्तों, एक ज्योमेट्री से बहुत ही बेहतरीन थ्योरम को लेकर आया परमेश जिसे बोलते हैं। इससे आधारित जो बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। प्रश्न को देखिए कैसे वहां यूज करेंगे ये ध्यान दीजिए। लेकिन इससे पहले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पर ध्यान दीजिए, संगत लेना, समझे। डेफिनेशन या उसकी साधारण प्रतिक्रिया क्या कहता है ये ध्यान दीजिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। एक त्रिभुज के किन्हीं एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो हमने दो भुजाओं को, जिन दो बिंदुओं को काटती है, यहाँ तो निश्चित है कि दो एगो रहेगा। देखिए क्यों, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में भाग बांटती है। त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो तीन भुजा होता है तो तीन तरह से काट सकते हैं। कैसे काटना है उसका मतलब नहीं है। त्रिभुज एबीसी को हम विचार के ध्यान से देखिएगा। एबीसी है, एक भुजा के समानांतर कोई रेखा ऐसे ही नहीं खींचेंगे। अब जैसे ऐसे खींचेंगे पता चल रहा है कि समानांतर रेखा खींचे हैं तो दो भुजा को कहां काटेगा, दो ही बिंदु को काटेगा। ये अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा, अलग अलग बिंदु होगा। यह बिंदु मान लीजिए डी और ई से हम डिनोट किए, यह बिंदु इन भुजाओं के यानी एबी को चाहे एसी को दो बराबर रेशियो में बांट देगा। यही प्रश्न करता है। काटने के एबीसी में हम ऐसे काटते हैं अगर, तो इस भुजा के समानांतर यह रेखा हुआ तो इन दो अलग भुजाओं को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटेगा तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। बांटने के लिए संगत लीजिएगा, ऊपर ऊपर पार्ट के बराबर, नीचे नीचे, बीच वाला के पास। बीच वाला तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए अगर ऐसे लेते हैं तो इसके समानांतर काटेंगे तो ऐसे काटना होगा। तो ये दो पॉइंट होगा, तो ये दो पॉइंट जो समानांतर खींचने के बाद दो पॉइंट जो बचा वो दोनों भुजाओं को, जिन दो बिंदुओं को दो बिंदु को काटा वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांट देता है। देखिए एबीसी त्रिभुज में डी पैरेलल बीसी हमको चाहिए। एक सिंपल सा रेशियो सीधा ले लिए हैं, तो सीधा हम चित्र को बना लिया है। बीसी के समानांतर अगर डी खींचे हैं तो डी समानांतर है तो क्या क्या नियम होंगे ये बता रहे हैं। तो ये बिंदु डी और ई बिंदु एबी को दो बराबर भाग ऊपर लिए तो एडी बटा डीबी लिख दिया। देखिए एडी बटा डीबी बराबर होगा, जब एडी बटा डीबी लिखे हैं, एडी ऊपर से चल रहा है, ए से चल रहा है, इधर एही से चलेंगे, एई बाई ईसी कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, बाई ईसी नीचे लेंगे, राइट। इसको क्रॉस में भी मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे पलट दीजिए तो भी सही है, चाहे इसको इधर लाइए इसको उधर ले जाइए, किसी भी तरह से, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यह हमारा यह यहां देखिए, अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं प्लस 1 करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो एबी बन जाएगा। यह जोड़ेंगे तो एबी पूरा बच गया, तो एबी बटा नीचे बचा डीबी, तो उसी प्रकार ये इधर भी जुड़ेगा तो एसी बनेगा, तो एसी बटा ईसी नीचे वाला ही लिखेंगे, डीबी नीचे तो ईसी नीचे, डीबी नीचे लिखेंगे तो ईसी नीचे, पूरा का पूरा, राइट। ध्यान दीजिए पूरा ऊपर है तो ऊपर ही पूरा रहेगा, ये ध्यान दीजिए। इसी प्रकार ये ध्यान दीजिए पलट के हम जोड़ते हैं तो एबी बटा डीबी ना लिख के ऊपर वाला एडी लिख सकते हैं, तो एसी बटा एई लिख सकते हैं। फिर इसको भी पलट सकते हैं, क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, समझे। संगत भुजा अनुपात में बढ़ती है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए एडी हम ए से चलते हैं एडी, जैसे भी चलिए उसका मतलब ए से एडी चले तो एडी लिख दिए, यहीं पे डायरेक्ट डी कर दिया, बटा डी किया। अब बराबर तो ए से चलेंगे पूरा या तो एबी लिखिए या तो इधर पूरा एसी भी लिख सकते हैं, और यहां से ऐसे चलेंगे तो यहां से ऐसे नीचे कौन सा आएगा, बीसी समानांतर वाला जो जिससे समानांतर हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी भी संगत लीजिएगा। अब बताइए ये सब जानने का मतलब क्या हुआ। इसलिए मतलब कि जो चार पार्ट में चार गो अंक को दो अनुपात में बांट रहा है, चार गो पार्ट को दो अनुपात में बांट रहा है, चार में से तीन वैल्यू दिया हुआ रहेगा, चौथा अपने आप निकल जाएगा। मान लिया यह 2 दे दिया, यह 5 दे दिया, यह 3 दे दिया, पूछ दिया यह बताएं। हाँ, इस स्थिति में ये दोनों नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिए अब 3 बटा हम 5 ऐसे लिखते हैं, यहाँ 2 बटा इसका वैल्यू x लिख देंगे, तो x का वैल्यू जब आ जाएगा तो पूरा भी निकल जाएगा। हाँ ये दिया है ये दिया है, अब ये पूछेगा तो निकल जाएगा, यह भाई यह करेंगे तो पूरा भाई यह करेंगे, यानी 4 में से 3 दिया हुआ है तो चौथा का मान अपने आप निकाल लीजिएगा। यह थेल्स थ्योरम कहता है त्रिभुज के लिए है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो नीचे दी हुआ दो भुजा को काटेगी, तो यहाँ 2 पॉइंट पे काटेगी, 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ही काटेगी, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है, दोनों का अनुपात बराबर होता है। इससे पता ये चलता है लेंथ बराबर से मतलब नहीं अनुपात बराबर होता है, लेंथ नहीं। धन्यवाद।